साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। CTR एजुकेशन के माध्यम से हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी शिक्षक भर्ती से संबंधित हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जहां तक आप सभी को भली बात या अवगत है, 69,000 शिक्षक भर्ती इस समय टॉप ट्रेंड में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 10,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बड़ी भर्ती की बात करें तो 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग अगर बात करें तो 27,000 से अधिक पीड़ित अभ्यर्थी इस भर्ती में नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी भर्ती की अगर बात करें तो 32,022 बीपीएड खेल शिक्षक भर्ती, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से लंबित चल रहा है और इसमें भी अभ्यर्थी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो 3 बड़ी भर्तियां हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में और भी शिक्षक भर्ती है जहां पर अभ्यर्थियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में 3 बड़ी भर्तियों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 32,022 बीपीएड खेल शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी को बता दें कि 32,022 पदों को लेकर खेल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आज के कई वर्ष पहले जारी हुआ था और उस भर्ती में क्या विवाद था इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अंतिम चरण में वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा हुआ है और पिछले 1 साल से संजीव खन्ना की बेंच में लग रहा है केस, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज भी इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, लेकिन सुनवाई आज भी नहीं हो पाई है। फिलहाल आप सभी को पोस्ट के माध्यम से बताना भी चाहेंगे, आपको दिखा दें वो पोस्ट जिसमें आज की सुनवाई की अपडेट दे दी गई है। आपको बताना चाहेंगे आपके ही बीच के कुछ अभ्यर्थी इस केस की सुनवाई को लेकर लगातार लीड कर रहे हैं। उनके माध्यम से सूचना दी गई है कि कई महीनों के संघर्ष के बाद आज कोर्ट में सुनवाई की डेट लगी हुई थी और अपना केस टेकअप भी हुआ था, लेकिन सरकार के जो वकील हैं श्रीमती अर्चना सिंह डाला छठ की पूजा में सम्मिलित होने की वजह से आज वो अवकाश पर थी, जिसके वजह से उनकी जगह पर उनका पुत्र कोर्ट में उपस्थित हुआ था और अभ्यर्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता थे वो भी अपने जूनियर अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए थे। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की अधिवक्ता की वजह से, सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता महोदया हैं उनके अनुपस्थिति की वजह से उनके पुत्र ने कहीं न कहीं छठ पूजा का हवाला देते हुए अगली तारीख लेने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी। यानी कि आप सभी को बता दें कई महीनों के अथक प्रयास के बाद आज अपना केस टेकअप भी हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी अधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से फिर से एक बार अगली तारीख लग चुकी है। आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं और बताना भी चाहेंगे कि 32,022 बीपीएड भर्ती में संघर्ष तो लंबे समय से हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इस मामले का निस्तारण हो सकता है। संभावना ये भी है कि आने वाले 2 से 3 महीने में 32,000 बीपीएड शिक्षक भर्ती में जो विवाद बना हुआ है उस पर निस्तारण हो सकता है और अभ्यर्थियों को न्याय भी मिल सकता है। दूसरी बड़ी भर्ती की अगर हम चर्चा करें तो आपको बता दें, उससे पहले हम आपको बता दें बीपीएड के लिए अगली सप्ताह सुनवाई की कार्य लिस्ट जारी होने के बाद अगली डेट कब तक पड़ेगी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो 32,022 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय समय पर 32,022 बीपीएड शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। वहीं दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में 68,500 शिक्षक भर्ती के डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी और आज उस केस की पहली सुनवाई हो चुकी है। आपको बता दें कोर्ट नंबर 1 में, जो कि वर्तमान के सीजे साहब 10 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले हैं, आज उनका आखिरी कार्य दिवस था। उनके बेंच में आपका मामला लगा हुआ था आइटम नंबर 17 पर, लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी अगर आज चीफ जस्टिस के माध्यम से केस की सुनवाई कराई जाती तो कहीं न कहीं केस खारिज भी हो सकता था। इसलिए अभ्यर्थियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और प्रयास किया कि आज का मामला इस जज साहब के बेंच में सुनवाई के लिए ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है इस केस में कहीं न कहीं जो जज साहब 10 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले हैं वो इस मामले पर अगर बहस भी सुनते तो कहीं न कहीं फिर से अगली तारीख एक नए जज के साथ बेंच में मामला अब लगता है। इसी को देखते हुए कहीं न कहीं अभ्यर्थियों ने तय किया कि आज की सुनवाई ना हो, अगली तारीख मिल जाए, जिससे कि एक नए जज साहब के बेंच में आपका मामला लगे और नए सीजे साहब के बेंच में मामला लगता है तो कहीं न कहीं आपके मामले की सुनवाई भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आपका मामला 8 तारीख को लगा हुआ था, यानी कि आज, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, जेपी पारदीवाला भी थे और मनोज मिश्रा भी थे। 3 बेंच के मामले में लगा हुआ था और सरकार की तरफ से
अगर बात करें तो अभ्यर्थियों की तरफ से भी अधिवक्ता महोदय थे, उपस्थित थे, जेपी गौरव अग्रवाल भी थे और दिव्यांशी भारुखा भी थी और ठाकुर सुमित भी थे और अरविंद गुप्ता, यानी कि 4 पिटीशन की तरफ से अधिवक्ता महोदय भी उपस्थित हुए थे। और रिस्पोंडेंट की तरफ से आप देख सकते हैं कि जजमेंट आ चुका है और आज की सुनवाई का जजमेंट यही है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट द स्पेशल लीव पटिशन अलॉन्ग विद द डायरी नंबर 47,358/2024 11 नवंबर, यानी कि आज कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगली तारीख 11 नवंबर 2024 के लिए लगा दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि 10 तारीख को सीजे साहब का रिटायरमेंट है और 11 तारीख को नए सीजे साहब का गठन होगा। नए सीजे संजीव खन्ना बनेंगे और उन्हीं के बेंच में आपका मामला लगने की दशा में आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 68,500 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट की आज पहली सुनवाई थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई है। अगली तारीख लग चुकी है। केस स्टेटस भी देख सकते हैं, केस स्टेटस अपलोड हो चुका है, जिसमें अगली तारीख कंप्यूटर से जनरेटेड 11 नवंबर शो हो रही है। और आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की काज लिस्ट केस स्टेटस में ये तारीख मेंशन हो चुकी है। तो कहीं न कहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में अगर आज सुनवाई होती तो या तो केस एक्सेप्टेड होता या तो केस को खारिज कर दिया जाता। केस खारिज होने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए लीगल टीम और अन्य टीमों की तरफ से प्रयास किया गया कि अगली तारीख नए सीजे साहब के बेंच में लगे और कहीं न कहीं पूरी मजबूती से पैरवी की जाए, जिससे कि 68,500 में जो भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन्हें न्याय मिल सके। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पूरा प्रयास था कि आज याचिका खारिज हो जाए और 5% रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए फिर से स्टैंड लिया जाए, लेकिन लीगल टीम ने समझदारी का परिचय दिया और पूरा प्रयास किया कि अगली तारीख लग चुकी है और अगली तारीख 3 दिन बाद लगी है। तो पूरी उम्मीद है कि 11 तारीख को नए सीजे साहब के बेंच में यह मामला लगेगा और पूरी संभावना है कि पहले डेट पर सरकार को नोटिस जारी होगी और सरकार को जब नोटिस जारी होगी तो कहीं न कहीं आपका मामला मजबूत की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो टीम पर भरोसा रखें। 11 तारीख को केस की सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। आज की सुनवाई का सीधा अपडेट यही है कि आज कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल और केवल तारीख मिली है और वो भी तारीख 3 दिन बाद की मिली है, ज़्यादा लंबी तारीख भी नहीं मिली है। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इस समय उत्तर प्रदेश में टॉप ट्रेंड पर ट्रेंडिंग कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर पिछले 4 वर्षों से अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी और कहीं न कहीं डबल बेंच के आदेश पर स्टे दे दिया गया था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और जो वर्तमान के चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा केस को कहीं न कहीं अगली तारीख लगा दी गई थी और जो अगली तारीख लगी है वो 12 नवंबर लगी है। तो 12 नवंबर को नए सीजे साहब के बेंच में मामला लगेगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि नए सीजे साहब 12 नवंबर को केस की दशा और दिशा को देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि केस में मजबूती है या केस को गंभीरता से वो अगर परखेंगे तो कहीं न कहीं वही केस को निर्धारित करेंगे, अन्यथा कोर्ट नंबर 10 में जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के बेंच में केस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो फिलहाल 12 नवंबर को पता चल जाएगा कि केस किसके बेंच में लगेगा और लगभग 10 नवंबर तक काज लिस्ट जारी होने के बाद केस की स्थिति का सही रूप में जायजा मिल जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें सुनवाई को लेकर हमारे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी पूरी तैयारी में लगे हैं और इस बार सभी सीनियर कोर्ट में उपस्थित रहें, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास भी चल रहा है, जिसमें बताना चाहेंगे पीएस पटवालिया सर भी रहेंगे, कपिल सिब्बल की भी उपस्थिति हो, साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी की भी उपस्थिति कोर्ट में तय की जाए। इसके लिए अभ्यर्थी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुनाव को देखते हुए सरकार पर एक सांकेतिक रूप से दबाव बनाया जाए, इसके लिए हमारे ओबीसी वर्ग के कुछ अभ्यर्थी आंदोलन लगातार कर रहे हैं और कहीं न कहीं हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा ही होगा कि कहीं न कहीं आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में भी अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ राहुल गांधी के रायबरेली कार्यक्रम में भी अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और कल आपने देखा संजय निषाद के कार्यक्रम में भी अभ्यर्थी उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। और आज आजमगढ़ में
सपा यानी कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था, वहाँ पर भी अभ्यर्थी पहुंचकर ज्ञापन दिए और कहीं न कहीं विधानसभा में और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की एक कोशिश भी की, जिसके माध्यम से विपक्ष के माध्यम से अपना मामला हाईलाइटेड रहे और सरकार इस मामले पर गंभीर होकर मामले का निस्तारण करे। इसके लिए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है अभ्यर्थियों को उपचुनाव को देखते हुए और आगामी विधानसभा में कहीं न कहीं मामले पर ज़्यादा सरकार की किरकिरी ना हो, इसलिए सरकार कहीं न कहीं 20 नवंबर के पहले इस मामले पर ज़बरदस्त समाधान लाने की कोशिश भी करेगी। इस आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं अभ्यर्थी आज आजमगढ़ में सपा कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और ज्ञापन देकर कहीं न कहीं सरकार और विपक्ष तक अपनी बात पहुंचाने की हर एक कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर एडवांस काज लिस्ट जारी हो चुकी है और संभवतः है कि टॉप 10 के अंदर आपका मामला आप सभी को देखने को मिलेगा। ये रवि सक्सेना की अपील है, ये एडवांस काज लिस्ट जारी हो चुकी है और 12 नवंबर को आपका मामला लगने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो देखना ये है कि टॉप ट्रेंड में लगता है या टॉप 10 के ऊपर लगता है, ये समस्त चीज़ें 10 नवंबर तक आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में कल ओम प्रकाश राजभर के द्वारा एक बयान दिया गया कि आरक्षण पीड़ित आंदोलन करने वाले जो लीडर हैं वो स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं और यह मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में राजनीति करना चाहते हैं और उन्हें न्याय से कोई मतलब नहीं है और वो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के बजाय अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई बहुत ही अलग है, क्योंकि आप सभी को बता दें अगर सरकार चाहती तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ राजनीति ना हो पाए, इसके लिए न्याय देकर मामले को सुलझा देती। लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं राजनीति कर रही है और ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को परेशान करने का कार्य कर रही है और जो इस भर्ती में राजनीति कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनको भी मौका देने का कार्य कर रही है। फिलहाल बातें बहुत सी हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार इस मामले पर क्या समाधान लाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कल के डेट में तेज प्रकाश पाठक का 13 वर्ष के बाद जजमेंट जारी हुआ और खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते, इस प्रकार का आदेश लगभग 1 साल से अधिक रिजर्व हुए आदेश के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देते हुए कहीं न कहीं उस आदेश को एक नज़ीर बनाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि खेल के दौरान कोई भी नियम बदला नहीं जाता। अगर खेल के बीच में नियम बदला भी जाए तो कहीं न कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन ना किया जाए। अगर जियो में कट ऑफ साइलेंट है तो इस आधार पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का ध्यान रखते हुए सरकार कट ऑफ में बदलाव कर सकती है। तो इस प्रकार का आदेश कल तेज प्रकाश पाठक में दिया गया और इसी आदेश को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं न कहीं बीएड वर्ग को लेकर अफवाहें फैल रही हैं कि कहीं न कहीं कल के आदेश से बीएड वर्ग पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है और दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस को लेकर भी अफवाहें फैल रही हैं कि कहीं न कहीं कल के आदेश से ईडब्ल्यूएस का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन अभी आप सभी को बता दें तेज प्रकाश पाठक का जो जजमेंट आया है वो खेल के नियम को लेकर है और जो आपका मामला है वो आरक्षण को लेकर है। तो कहीं न कहीं उन दोनों केसों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं है, इसलिए अफवाहों से सचेत रहिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वर्ग की नौकरी तो सुरक्षित रहेगी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस लागू होगा अथवा नहीं होगा ये भविष्य की गर्त में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट में कब कौन सा नियम लागू हो जाए, कब किस पक्ष को जीत मिल जाए, ये कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, सुझाव है, सलाह है कि वो अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और नए सीजे साहब के बेंच में आपका मामला लगा हुआ है। पूरा प्रयास करें कि जो स्टे लगा हुआ है पहले स्टे को हटवाया जाए और बहस करवाया जाए, जिससे कि आपका जो स्टे हटेगा तभी आपकी नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका स्टे इसी प्रकार लगा रहा और जनरल अभ्यर्थियों की सैलरी बनती रही तो आप सभी को न्याय पाने के लिए सालों साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए 12 नवंबर को हमारे जितने भी ओबीसी और एससी वर्ग के नेता हैं, जो नेतृत्व करता हैं, पूरा प्रयास करें कि अपने सीनियर अधिवक्ता को कोर्ट में उपस्थित करें। सबसे पहले स्टे हटवाने की बात करें, उसके बाद बहस कराने का प्रयास करें, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण हट सके। और सबसे बड़ी चीज़,
अधिवक्ता के माध्यम से ये बात कोर्ट में रखने की पूरी कोशिश करें कि जितने भी 6800 पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो डबल बेंच के आदेश पर नियुक्ति पाने के हकदार हैं, उन्हें अंतरिम रूप से नियुक्ति दिया जाए। बाकी जो प्रभावित होने वाले शिक्षक हैं उनको कहीं न कहीं भविष्य में जब जजमेंट पारित हो जाए तो उस आधार पर उन्हें भी न्याय दिया जाए। लेकिन वर्तमान में जो 6800 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो नौकरी पाने के पूरी तरह से हकदार हैं, उन्हें अंतरिम राहत के तहत नौकरी देने के लिए आदेश पारित करें। इस प्रकार की मांग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आप सभी को नियुक्ति नहीं मिलेगी और आपके ही बीच के जो लीडर हैं वो आपके ही पैसों का दुरुपयोग करते हुए अपना जीवन मजे से बिताएंगे। इसलिए निवेदन है सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से कि 12 नवंबर की सुनवाई में सबसे पहले प्रयास करें नए सीजे साहब के माध्यम से कि आपके मामले पर जो स्टे लगा है उस स्टे को हटवाया जाए और जो अभ्यर्थी 6800 के अभ्यर्थी डबल बेंच के आदेश पर नौकरी पाने के हकदार हैं उनको अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति देने का सरकार प्रयास करे या कोर्ट आदेश करे। इस प्रकार की जब तक मांग नहीं की जाएगी तब तक आपको नौकरी पाने में देरी हो सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की मांग अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में रखवाया जाए। बाकी 12 नवंबर की सुनवाई में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। कहीं न कहीं वो एक लंबी तारीख लेने का भी कोशिश कर सकते हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये मानना है कि इस भर्ती में याची लाभ से ही उनकी नौकरी लग सकती है, तो वो भी कहीं न कहीं चाहेंगे कि मामला लंबे समय तक खींचे जिससे कि बाद में सरकार इस मामले पर समझौता करे, क्योंकि सामने 2027 में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सरकार समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसलिए कुछ लोगों की मानसिकता है कि यह मामला 2027 तक खींचेगा तो सरकार कहीं न कहीं याची लाभ पर समझौता भी कर सकती है। लेकिन आप सभी साथियों से गुजारिश है, बताना चाहेंगे जितने भी ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर ये मामला सालों साल के लिए लंबित हुआ तो भविष्य में बीएड वर्ग की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ मिलने में भी देरी बन सकती है और अगर जल्द से जल्द निस्तारण हुआ तो कहीं न कहीं सरकार इस मामले पर हल निकाल करके आप सभी को न्याय भी दे सकती है। फिलहाल 12 नवंबर की तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसके लिए हमारे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पूरी प्रयास करना होगा। बाकी काज लिस्ट जारी होने के बाद सुनवाई को लेकर जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे और आरक्षण मामले को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं न कहीं सरकार पर एक दबाव बनाने का कार्य कर रहा है और भविष्य में जो भी प्रयास होगा उस प्रयास का सराहना की जाएगी और आप सभी साथियों से भी गुजारिश है कि जो भी आंदोलन किया जाए उस आंदोलन का बढ़-चढ़ समर्थन करें। बाकी कोर्ट की सुनवाई में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। 12 नवंबर को सभी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर सबसे पहले स्टे हटवाने की कोशिश करें और डबल बेंच के आदेश पर अंतिम राहत के तहत नियुक्ति पाने के लिए कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखवाने का पूरा प्रयास करें, तभी आपकी नियुक्ति 2025 के जनवरी महीने तक मिल सकती है। अन्यथा अगर स्टे इसी प्रकार लगा रहा तो आपको सालों साल तक नौकरी के लिए भटकना पड़ सकता है। तो वीडियो को शेयर करते हुए यह सूचना सभी साथियों तक साझा करिएगा। बाकी चैनल के माध्यम से आपकी नौकरी और आपकी नियुक्ति को लेकर जो भी सही सुझाव और सही सलाह होगा चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। 12 नवंबर की सुनवाई तय हो चुकी है। मुख्य काज लिस्ट संभवतः 10 नवंबर तक जारी हो जाएगी और काज लिस्ट जारी होने के बाद जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। बाकी आरक्षण मामले को लेकर जो भी आंदोलन हो उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन भी दें, ट्विटर पर भी अपनी बात रखें और जहां भी सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से जो भी कार्यक्रम हो वहां पहुंचकर आप ज्ञापन देकर सरकार पर एक सांकेतिक रूप से दबाव बनाने का भी पूरा प्रयास करें। बाकी ईडब्ल्यूएस की सुनवाई को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है, ना ही उत्तर कुंजी को लेकर है। समय समय पर जो भी सुनवाई की तारीख मिलेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर समस्त शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचना आपको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।